बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाना प्लस में खुश आमदीद। रमज़ान स्पेशल में मैं आज आपके साथ मांदा पट्टी की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही लचकदार बनती है, तो जो टूटती भी नहीं है। तो चलिए फटाफट से अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप भर के जो है ना वो मैदे का लिया है और इसको छान लिया है। छानना बहुत ज़रूरी है। इसको आप छान लें और थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल दें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर लें। अब मैंने घी जो है ना वो थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ है, वो इसके अंदर जाएगा जी। 3 चम्मच जो है ना वो मैंने इसके अंदर घी के डाले हैं। आप चाहें तो आप इसके अंदर ऑयल भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आटे को और घी को, सॉरी मैदे को और घी को मलना है हमने। इस तरीके की हमने डो बनानी है कि ये आटा जो मुट्ठी में अगर बंद करें तो वो एक मुट्ठी सी बन जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैदा जो है, मैदा और जो घी है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है डो बनाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने पानी लिया है और इसको मैंने सिर्फ इसकी जो ठंडक होती है ना वो ख़त्म की है। ना तो ये नीम गर्म है और ना ही ये गर्म है। बस इसको थोड़ा थोड़ा सा इस मैदे में डाल दे जाए और इसको थोड़ा सा गूंद लें। इसको ज़्यादा हमने पतला नहीं करना। अब इसको रेस्ट देना है। मैंने तकरीबन 25 मिनट का इसको रेस्ट दिया और आफ्टर रेस्टिंग यहाँ पे देखें ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है और बहुत मुलायम हो चुका है। रेस्ट देंगे तो आपकी जो ये मांदा पट्टी है बहुत ही लचकदार बनेगी, टूटेगी नहीं। अब इसको थोड़ा सा हमने मल लेना है। तकरीबन मैंने यहाँ पे 5 मिनट इस तरीके से इसको मला है और उसके बाद इसको दोबारा से मैंने रेस्ट देना है। तकरीबन 5 मिनट का मैंने रेस्ट दिया और उसके बाद मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं और पेड़े बनाने के बाद इसके छोटे छोटे से मैंने रोटियां बना ली हैं और इन रोटियों को बनाने के बाद भी मैंने इनको 5 मिनट का रेस्ट देना है। इसको कवर करके रख लीजिएगा ताकि ये ऊपर से खुशक ना हो। तो ये हमारे पास तवा है और ये मेरे पास है जी बटर पेपर। 2 अदद मुझे बटर पेपर चाहिए और इसका हम यहाँ पे सांचा तैयार कर लेंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे अपने तवे के मुताबिक। जो भी आपने अगर फ्राई पैन लेना है तो उसके मुताबिक कटिंग कीजिएगा। यहाँ पे जो बटर पेपर है ना वो मुझे छोटे मिले हैं, तवे से छोटे हैं। अब इसको हमने कटिंग करनी है तो ये इस तरीके से पहले इसको फोल्ड कर लेंगे और फिर इसके ऊपर इसकी तह लगाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी शेप जो है ना वो बड़ी अच्छी सी बन जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे। बस अब इतनी जो तहें हमारी लग चुकी हैं। अब इसको हम रखेंगे उठा के जी तवे के सेंटर में। इसका सेंटर ले लेंगे और सेंटर लेने के बाद यहाँ पे क्रीज बना लेंगे और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें अब ये हमारे पास बन चुका है जी इसका साइज़। तो अब एक पेड़ा ले लिया और इसके ऊपर मैंने घी लगा लिया है और इसके ऊपर फिर खुशका लगा लिया। 3 पेड़े जो ना वो मैंने इसी तरीके से करके बटर पेपर के ऊपर रख दिए हैं और अब हम इसको हल्का हल्का बेल लेंगे। यानी ये हमारे पास तवे का साइज़ आ गया और इसी के मुताबिक हम हमारे पास जो बटर पेपर है वो भी हमारे तवे के साइज़ का है। तो इसको बेल लेंगे पूरा और बेलने के बाद हमने तवे को जो है ना वो गर्म कर लेना है। एक दफ़ा उसको गर्म करने के बाद उसकी आंच हमने बिल्कुल हल्की कर देनी है, तेज़ आंच नहीं रखनी। तो तवा हमारा गर्म है बिल्कुल। इसके ऊपर हमने रोटियां जो ना वो डाल दी हैं। रमज़ान में हर घर में तकरीबन समोसियाँ और रोल पट्टी रोल तो यहाँ पे ये रेडी हो चुकी है। ये देखें एकदम बिल्कुल सॉफ्ट सी जो ना वो मंदा पट्टी बनी है। ये मैंने 3 रोटियां जो ना वो बेली थी और ये जो साइडों पे किनारों से जो ये थोड़ी सी ड्राई हुई है वो इस वजह से हुई है कि बटर पेपर जो था ना वो पूरा नहीं था, इसलिए जो किनारे थे ना वो जो बाहर थे तवे के ऊपर वो ऐसे रह गए। तो ये देखिए माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त और इतनी लचक वाली ये मांदा बट्टी बनती है ना कि आप बाज़ार की जो हम लेके आते हैं वो तो कहीं से मोटी होती है, कोई उतरती नहीं है। तो ये यहाँ पे ये देखें कि इसको मैंने ज़ोर ज़ोर से भी प्रेस किया तो ये बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं टूटी। बहुत ही सॉफ्ट ये बनती है। आप इसको बना के तो फ्रीज़ कर लें और बवक्त ज़रूरत इसको निकाल लें। जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इसके बना लेते हैं जी। मैं रोल बनाने हैं। रोल बनाने के लिए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो पहले सेंटर से मैंने कट किया और बाद में इसको फिर सेंटर से कट कर लेंगे। यानी कि एक रोटी के मैंने 4 पीस जो है ना वो करने हैं।
तो ये देखें, बहुत ही इजी से ये जो ना कट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी टोटल जो है ना वो 6 रोटियाँ बनी थी, और एक रोटी के मैंने बनाए थे जी 4 पीस। और 1 कप मैदे से मेरे 24 रोल जो है ना वो इजीली बन चुके थे। तो आप खुद ही देख लें कि बाज़ार में और घर के बनाने में कितना फ़र्क है। तो अब यहाँ पे फिलिंग कर लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे रोल बनाए हैं। तो इसको सेंटर में रखें और साइडों से जो है ना वो अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। तो आप चाहें तो आप इसकी समोसियाँ भी बना सकते हैं। बहरहाल मैंने यहाँ पे रोल बनाने थे, सो मैंने रोल ही बनाए हैं इसके। तो बस इसको इस तरीके के साथ रोल अप कर दें और किनारों पे लगा देंगे हम लोग लई। मैदे को पानी में डाल के थोड़ा सा मिक्स कर दें तो उसकी लई बन जाती है। तो